जाएगा, तो BT किसके बराबर हमें दीजिए x के बराबर। तो यह है सारा इसके रेस्पेक्ट में, तब जाके हम ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यह है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, प्लस dP शाबाश डिवाइड बाई dt। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, T इक्वल टू 0। T इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, जब रिएक्शन अभी स्टार्ट होने को है तो उस टाइम जो हम रेट निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये एक तरीका था यहाँ पे। अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं इस सिलसिले में। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो अब आपको देखने हैं। सिंपल तरीका है क्वेश्चन करने का। सपोज मैं आपको एक इक्वेशन दूंगा, आपको मैं बताऊंगा इसका एक तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालो और रेट ऑफ ए रेट ऑफ बी क्या होगा वहां पे वो आपको निकालना है। सपोज एक क्वेश्चन है यहाँ पे, SO2 गैस प्लस 1/2 ऑफ गैस O2 गैस गिव्स SO3 गैस। सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो इस रिएक्शन का क्या लिखो आप, ROR रेट ऑफ रिएक्शन, दैट मीन इसका आपको क्या निकालना है, dx बाई dt भी निकालना है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हम हमेशा आप कैसे लिखेंगे dx बाई, और इसके साथ क्या होता है प्लस माइनस, ये आपको पता है, ये आपको याद रखना है। अब हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन जब हम dx बाई dt के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो वो किसके बराबर है, वो मैंने आपको बताया एक जनरल रूल है, क्या है शाबाश, इसका क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम नहीं होते हैं तब जाके हमारे पास एक रूल है, जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको हम अपान में लाते हैं। सपोज इसका कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे सीधे शाबाश, ये क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस साइन माइनस कंसंट्रेशन ऑफ SO2, तो अगर आप यहाँ पे गैस भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं, dt किसके बराबर है शाबाश। अब यहाँ पे 1/2 है तो ये आएगा ना इस तरह, आप समझना यहाँ पर, क्योंकि ये 1/2 है, आपको पता है ये उल्टा लिखना है इसका, वो क्या आ जाएगा शाबाश, -2d O2 गैस बाई dt। अब मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी जिसका कोई वैल्यू होता है उसको हम किस में लेते हैं, अपान में, ऑलरेडी अपान में, तो ये क्या आ जाएगा, ये मान के चलिए ऐसे हो जाएगा 1/1, वो क्या हो जाएगा जब इसको करेंगे वो आ जाएगा इस तरह, तो वो क्या बन गया, वो तो 2 ही बन गया। इस तरह मैंने अब सीधे लिखा यहाँ पे, ये आपको समझना है यहाँ पे इसके बराबर होगा, क्योंकि इसका भी कुछ कोई यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका क्या बन जाएगा प्लस सीधे DSO3 डिवाइड बाई dt, मतलब भी क्या है, तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर आपको बताया जाएगा रेट ऑफ SO2 और रेट ऑफ O2, तो आप अब आपको खुद पता है कैसे क्या लिखना है। तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ SO2, वो किसके बराबर आएगा, माइनस DSO2 dt। तो इसके रेस्पेक्ट में ये इसी के बराबर है सब, दैट मीन जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, तब अब अगर मुझे इसका निकालना होगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा शाबाश, O2 का, O2 का किसके बराबर आएगा, -2d O2 गैस डिवाइड बाई dt। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। इसी तरह किसके रेस्पेक्ट में SO3 के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या जाएगा शाबाश प्लस DSO3 dt, यहाँ पे आप गैस लिख सकते हैं। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन करने हैं। सपोज इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट में भी है, तो और एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहाँ पे, तो आपको ये निकालना है, वो आपने समझ लिया होगा मैंने क्या किया। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, सपोज मैं अगर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको तो वो आपको इसी अंदाज से करना है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, सपोज एक क्वेश्चन है 2a + 3b gives 5c, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A वो कितनी है शाबाश, 10 मोल्स। फाइनल कंसंट्रेशन क्या है इसकी ऑफ A है क्या शाबाश, 5 मोल्स। और ये जो चेंज आई है ये आई है, सपोज मान के चलो इसको कितना टाइम लग गया है, टाइम कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दिस चेंज इज 4 सेकेंड्स। तो अब आपको क्या बताया गया है, इस
रिएक्शन का क्या निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन। और क्या निकालो, रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी, रेट ऑफ सी। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, एक तो क्या निकालना है शाबाश, रेट ऑफ ए, रेट ऑफ। पहले हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज डी एक्स बाई डी टी रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो रूल है, जनरल रूल, हम कैसे लिखते हैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम लिखेंगे -1/2 डी, पहले ऐसे यही लिखा करो फिर आसानी होती है, इज इक्वल टू अब -1/3 डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू शाबाश +1/5 डी सी बाई डी टी। तो अब हमें क्या निकालना है पहले, क्योंकि हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, हमारे पास खाली डाटा अवेलेबल है ए के रेस्पेक्ट में। तो पहले हम रेट निकालेंगे किसकी, ए की। तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ ए, रेट ऑफ ए वो किसके बराबर होती है शाबाश, क्योंकि रेट निकालने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती है, खाली रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है, ये आपको याद रखना है बार बार। तो रेट ऑफ ए किसके बराबर होती है, माइनस डी ए डिवाइड बाई शाबाश डी टी। आपको पता है डी ए क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, माइनस नेगेटिव साइन अपना ही है। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, 5 मोल्स -10 मोल्स, और टाइम कितना है शाबाश 0 से 4 सेकंड, तो हम सीधे लिखेंगे आप 4 सेकंड। वो कितना आएगा, वो आएगा यहाँ पे -4 सेकंड मोल, ये आ जाएगा माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, क्या आ गया प्लस, क्योंकि ये इसके साथ प्लस बन गया। आपने समझ लिया होगा ये कैसे किया मैंने, सॉरी, ठीक है। तो अगर ये देखेंगे तो इसका इसके साथ माइनस और इसके साथ क्या बन गया, प्लस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे करेंगे, क्योंकि -5 मोल्स +10 मोल्स डिवाइड बाई 4 सेकंड, तो क्या आ जाएगा शाबाश 5 मोल्स 4/4 सेकंड। तो इस तरह यहाँ पे वैल्यू आ गया किसका, शाबाश रेट ऑफ ए का। जब हमारे पास रेट ऑफ ए आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। सब अगर हमें अब क्या निकालना है, डी एक्स बाई डी टी निकालना है, तो डी एक्स बाई डी टी कैसे आ जाएगा शाबाश, वो किसके बराबर है, -1/2 डी ए बाई डी टी आ गया कितना है 5/4 कितना है मोल। अब सेकंड इनवर्स लिखेंगे सीधे, वो क्या बन जाएगा 5/8 मोल सेकंड इनवर्स। तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन उस टाइम, क्या है शाबाश 5/8। अब अगर आपको क्या निकालना हो, रेट ऑफ बी, तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो रेट ऑफ बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब आपको पता ही है, ये आपके पास है, ये वैल्यू आपके पास है, आपको ये निकालना है, इसके साथ क्या है ये, इसको क्या हो जाएगा मल्टीपल। तो आप निकाल सकते हो क्या शाबाश -dB/dt आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये खुद किसके बराबर है, dx बाई dt, वो कितना आ गया 5/8, और ये 3 डिवीजन में है, और ये जब इक्वलिटी साइन के उस साइड में जाता है तो ये मल्टीपल हो जाता है 3, तो क्या बन गया 15/8 मोल सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह आप किसी का भी निकाल सकते हो, आप सी के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस में, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इनको कैसे सॉल्व करना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, सपोज आपको ये वैल्यूज आपको निकालने पड़ते हैं। तो इसके बाद इसी तरह अगर आपके पास, अब मैं और एक क्वेश्चन दूंगा तो वो आपको करना है, सपोज मैं और एक क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे, और एक क्वेश्चन, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, एक क्वेश्चन करेंगे और एक, तो इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शाबाश अमोनिया NH3 gas from N2 and H2,
नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस से मैंने क्या बनाया, शाबाश, अमोनिया मैंने बनाया। तो जो रेट ऑफ कंजप्शन है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू कितना है, शाबाश, 0.5 इंटू 10⁻⁻² मोल सेकंड इनवर्स। ये है रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2। अब आपको क्या निकालना है इसमें, अब आपको क्या निकालना है, शाबाश, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन पता ही नहीं है, अब हमें हमारे पास रिएक्टेंट्स भी दिए हैं, प्रोडक्ट्स भी दिए हैं। रिएक्टेंट कौन कौन है, N2, इसी को किसके साथ मिलाया गया है, ये बर्न है, और उस प्रोसेस के जरिए से हम बनाते हैं। तो क्या बन गया यहाँ पे, NH3। क्योंकि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना होता है, क्योंकि इसके लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जरूरी होते हैं, क्योंकि हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो वही हो गई रिएक्शन, इस तरह से बैलेंस हो गई। अब क्या दिया है हमें हमारे पास -dN2 डिवाइड बाई dt इक्वल टू, वो तो हमारे पास मौजूद है, 0.5 इंटू 10⁻⁻² मोल सेकंड इनवर्स, ये तो दिया है, क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2 दिया गया है, ये आपको पता है। क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR वो किसके बराबर होता है, अगर इसी रिएक्शन का रेट लिखेंगे, वो किसके, -dN2 डिवाइड बाई dt, इक्वल टू -1/3 dH2 डिवाइड बाई dt प्लस 1/2 dNH3 डिवाइड बाई dt। यह है रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि हमारे पास कौन सा डाटा दिया गया है, हमारे पास ये डाटा दिया गया है, ये हमारे पास है। तो हमें क्या निकालना है, शाबाश, हमें तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो जब ये दिया गया वो कितना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी यही होगी ना, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन खुद किसके बराबर है, इसके बराबर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। आप निकालेंगे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, वो कितना आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू, शाबाश, क्योंकि ये हमें पता है वो कितना है, 0.5 इंटू 10⁻⁻² मोल सेकंड इनवर्स, क्योंकि ये खुद इसके बराबर है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा ऐसा, सपोज आपको ये भी निकालना हो,